चलिए आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाले हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने है, आपने थंबनेल पर देखा। आज के इस वीडियो में आपको हम जो है 2 नंबर वाले 8 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ये है सवाल, देख सकते हैं। और सवाल को दिखाएं तो ये पीछे आप सवाल देखिए, तो ये सारी सवाल जो 2 नंबर की हैं, बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछी जाती हैं। 2 नंबर की 8 सवालें, यानी कि 8 दूनी 16 नंबर की सवालें पूछी जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको हम ऐसे ही 8 सवाल बताएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इस बार के बोर्ड एग्जाम में 100% 8 सवाल आपको बताने वाले हैं। 8 को 8 आने वाली है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और हम जितने भी वीडियो बनाते हैं वो एकदम श्योर होता है कि बोर्ड एग्जाम में कंफर्म उससे संबंधित सवालें आएंगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में भी शुरू करते हैं हम सवाल को बताना, और ध्यान दीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इन 8 सवालों में से तो 5 सवाल आना कंफर्म ही है, और जो सवाल नहीं भी आएगी आप मॉडल जरूर सीखिएगा, क्योंकि हम हर चैप्टर की एक एक सवाल लिए हुए हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहली सवाल जो है ये बोला है कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर अंडर रूट से बाहर है -1 अपान यक्स बराबर का 1/2 tan इनवर्स यक्स सिद्ध करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम LHS को लेंगे और RHS को लाएंगे। तो जब इसको लेंगे तो यहां पर लिख सकते हैं माना, क्या लिखेंगे, माना y बराबर tan इनवर्स रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर -1 अपान का यक्स, इतना लिखेंगे। अब यहां पर यक्स को कुछ ऐसा मानिए कि ये रूट से बाहर निकल आए। अगर हम देखिए यक्स को tan मान ले तो 1 प्लस tan स्क्वायर का फार्मूला सेक स्क्वायर बन जाएगा, और सेक स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा। अगर यहां साइन कर देंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला नहीं बनेगा। तो आपको यक्स को उसी को मानना पड़ेगा जो फार्मूला बन जाए। तो यहां पर लिखेंगे माना यक्स बराबर tan थीटा रखने पर, तो देखिए आप ध्यान दीजिए, यहां पर जैसे यक्स बराबर tan थीटा किए हैं तो आपको लास्ट तक जो है ये यक्स का मान वापस करना होगा, यानी कि लास्ट तक रखना भी पड़ेगा। तो इसको आप समझिएगा, लास्ट में हमें रखना भी पड़ता है। तो y बराबर tan इनवर्स रूट में 1 प्लस tan के स्थान पर हम कितना करेंगे, नहीं यक्स के स्थान पर कितना करेंगे, tan, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर लगा था, -1 अपान इस यक्स के स्थान पर भी हो जाएगा tan थीटा। अब उसके बाद y बराबर tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर जो है ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 अपान में कितना है, tan थीटा। और इसको देखिए लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये रूट से बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, केवल सेक थीटा माइनस का 1 अपान में कितना है, tan थीटा। फिर हो जाएगा y बराबर, ये देखिए tan इनवर्स सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा, माइनस में 1 है, बटे में tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, इक्वल tan इनवर्स लिखेंगे बटा 1 मानकर कॉस थीटा और 1 का लघुत्तम ले लेते हैं। तो कॉस थीटा और 1 का लघुत्तम लेंगे कॉस थीटा, कॉस से कॉस कटेगा, ऊपर 1 है, 1 से कॉस में भाग देंगे तो कॉस ही आएगा, और कॉस का यानी कि हर से लघुत्तम में भाग देंगे, जो आएगा अंश में गुणा करेंगे तो कॉस थीटा ही आएगा। और यहाँ पर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा है, तो ये कॉस वाला बटे वाला कॉस बटे वाले कॉस से कट जाएगा। उसके बाद y बराबर होगा कितना है, 1 माइनस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, और यहाँ पर tan इनवर्स है। इतना आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का एक फार्मूला यूज करना होगा, ऐसा फार्मूला जो इस 1 को काट दे, 1 को क्या करें, काट दिए, जो 1 आगे है। तो इसका एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे में, और साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होता है। अब हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
तो हो जाएगा, नीचे वाला उतार लीजिए, साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। देखिए 1 को 1 से काट दो, जब 1 कट गया तो ये ऊपर अकेले बचा और ये पूरा, तो 2 से 2 कट गया, और साइन थीटा बाई 2 से स्क्वायर का मतलब 2 बार था, तो स्क्वायर को ही हटा दो ताकि एक बार कट जाए और एक बार बचे। तो y बराबर, ध्यान से देखिएगा, y बराबर tan इनवर्स, ऊपर साइन थीटा है, नीचे क्या बचा है कॉस थीटा, साइन बटे कॉस जो होगा ये tan थीटा बाई 2 होगा, तो tan से tan को काट दो, y बराबर क्या बचेगा, थीटा बाई 2 बचेगा। कितना बचा, थीटा बाई 2 बचा है। और इसी को हम लिख सकते हैं y बराबर 1/2 थीटा, कर सकते हैं कि नहीं। अब यहां पर थीटा का मान रखेंगे जहां पर माने थे, और आपको हम शुरू में ही बताए थे कि हम इसे मान रहे हैं तो थीटा का मान रखना पड़ेगा। तो यहां से थीटा अगर निकालेंगे तो tan आपका उधर जाएगा, ये tan कोणांक में है, जब भी उधर जाएगा तो इसके कोणांक में ही रहेगा, लेकिन यहाँ इनवर्स लग जाएगा क्योंकि पक्षांतर कर रहे हैं, तो tan इनवर्स यक्स, यानी कि थीटा के स्थान पर हम tan इनवर्स यक्स यूज करेंगे। तो यहां पर जो है, यहां देखिए y बराबर हो जाएगा 1/2, थीटा के स्थान पर यूज क्या करेंगे, tan इनवर्स यक्स, यानी कि 1/2 tan इनवर्स यक्स इसका आंसर आएगा, और हमें यही सिद्ध करना था, तो लिख देंगे इति सिद्धम। ये हो गया आपका, देखिए ना, सिद्ध करना था 1/2 tan इनवर्स यक्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल थी और आपके समझ में भी आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं दूसरी नंबर। देखिए जो दूसरी नंबर सवाल है ये काफी आसान है। क्या बोला है, दिखाइए कि फलन f(x) बराबर मापांक x बराबर 0 पर संतत है, जो कि औकलन के अनुप्रयोग से है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे फलन f(x) बराबर कितना है, मापांक x बराबर कितने पर संतत करना है, 0 पर। तो सबसे पहले x बराबर 0 रखिए, तो 0 करेंगे, यहां पर भी 0 रखेंगे, तो हो जाएगा f(0) बराबर का मापांक से बाहर निकाल दो 0, समीकरण 1। इतना करने के बाद तुरंत आप क्या करिएगा, लिमिट x चेंजेस 0, क्योंकि x बराबर 0 है तो x चेंज यानी कि x बदल जाएगा 0 में, यहां पर x करेंगे, फिर यहां क्या करेंगे, लिमिट x चेंजेस 0, f(x) के स्थान पर यूज करेंगे मापांक x। अब क्या करिए, लिमिट यूज कर दो बस, तो लिमिट यूजिंग, जब लिमिट यूज करेंगे तो लिमिट आपका गायब हो जाएगा, x के स्थान पर 0 यूज करना, तो ये सब गायब हो जाएगा, और जहां x है वहीं पर 0 यूज कर देंगे बस। ये मापांक है, ध्यान दीजिएगा, तो मापांक से बाहर निकालेंगे 0 होगा, समीकरण 2। दोनों समीकरण बराबर आ गया है, तो यहां पर लिखेंगे f(x) बराबर लिमिट x चेंजेस 0 f(x), दोनों कितना आया है, 0 आया है, दोनों कितना आया है, 0 आया है, तो लास्ट में लिख देंगे संतत होगा, संतत होगा। और यही सिद्ध करना था, लास्ट में लिख देना इति सिद्धम, और आपका 2 नंबर कहीं पर भी नहीं जाएगा, तुरंत मिल जाएगा, जो कि काफी आसान थी और आपके समझ में भी आ गई होगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं और ये सवाल देखते हैं, तीसरे नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए पूछा क्या है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके विकर्ण d1 और d2 है। तो ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर 8 नंबर वाली सवालें कंफर्म होती हैं, बस थोड़ा बहुत का अंतर रहता है बस, लेकिन जो 2 नंबर की सवालें आती है इसमें जो है अच्छे अच्छे बच्चों को करने में पसीना छूट जाता है, क्योंकि 2 नंबर की सवाल इतना टफ देता है। जैसे अब यहाँ पर उस चतुर्भुज यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके विकर्ण दिया है। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, आखिर इसे करना कैसे है, क्या आप कर सकते हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें विकर्ण दिया, तो लिखेंगे विकर्ण d1 कितना है, 3i कैप 2j कैप माइनस k कैप, और यहां पर d2 कितना है विकर्ण में, i कैप 3j कैप प्लस 2k कैप। कुछ भी नहीं करना है आपको, सीधा यहां पर क्या बोला है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर क्षेत्रफल निकालने से पहले हम यहां निकाल लेते हैं d1 क्रॉस d2, सदिश d1 क्रॉस d2 हमें निकाल लेना है, और d1 d2 निकालने के लिए तुरंत ये मापांक लगेगा, i कैप j कैप k कैप। अच्छा ये d1 कितना है, 3 2 1 है, 3 2, और ये 1 जो है ये माइनस में 1 रहेगा, यहाँ 1 है -3 है, ये प्लस का 2 होगा, तो यहाँ पर मापांक जो कि प्लस लिखा नहीं जाता, हम लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो i कैप लेंगे तो ना तो पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ, तो ये पंक्ति स्तंभ को हटाएंगे तो आपके सामने देखिए, ये आपकी पंक्ति हटी, ये स्तंभ हटा, आपके सामने 4 अंक दिखाई दे रहे हैं। आप तिरछा गुणा कर लो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहां पर हम लिख देंगे 4,
बीच में माइनस का चिन्ह लगता है, इधर से करिए 3 का नम 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 का नम 3 यानी कि 1 तिक्के 3 या 3 का नम 3 आएगा, माइनस माइनस करके प्लस में 3 आएगा, तो यहाँ पर प्लस का 3 लिख दिया। अब अगला लेंगे माइनस का जे कैप, तो ये जे वाला भी हटाइए, न पंक्ति न तो स्तंभ लीजिए न पंक्ति लीजिए, तो 3 दूनी 6, बीच में माइनस लगेगा, इधर से करेंगे तो एक ही कर्नम एक माइनस का आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। प्लस का के कैप लेंगे क्योंकि प्लस माइनस प्लस के साथ लिया जाता है, ये आप हटाइए, 3 त्रिक का 9 माइनस का 9, बीच में माइनस लगेगा, 2 का नम 2, ये आएगा 4 में से 3 गए 1, 1 का आई में गुणा करेंगे तो आई कैप, 6 1 7, 7 का गुणा करेंगे तो माइनस 7 जे कैप, और ये आएगा 9 2 11 माइनस का 11, तो माइनस 11 के कैप, ये आपका हो गया। अब क्या करिए, इसी का मापांक निकालिए, क्या निकालिए, d1 क्रॉस d2 का मापांक, और मापांक निकालने के लिए आप तुरंत अंडर रूट लगाइए। आई के गुणा में कितना, तो आप कहेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, जे के गुणा में -7 है और -7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 49 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में चला जाएगा, प्लस -11 का तो माइनस माइनस प्लस होगा, 11 ग्राम में 121 होगा, ये हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 49 से 50 50 और ये जोड़ेंगे तो आएगा 171। 171 का जब खंड करेंगे तो 3 त्रिक का 9 9 19 में 71 होगा, यहां से आपका 3 बाहर आएगा, रूट के अंदर बचेगा केवल 19 बचेगा, क्या बचेगा 19 बचेगा। और लास्ट में क्या पूछा है देखिए, ये पूछा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो यहां पर लास्ट में लिखेंगे अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मापांक में d1 क्रॉस d2, ये इसका फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। तो 1/2 इंटू कितना है, 3 रूट में 19 है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3/2 रूट का 19 वर्ग मात्रक, जो कि सदिश चैप्टर से लिया गया है, और सदिश चैप्टर से भी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा खासा नंबर आता है, और जो कि आपको हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 4। और यहां पर जो सवाल आप चौथी नंबर देख रहे हैं अवकल समीकरण से संबंधित है। अवकल समीकरण x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस में 2xy dy बराबर 0। ये सवाल जो आप देख रहे हैं ये सवाल 2 नंबर की नहीं, ये सवाल बल्कि 8 नंबर की है। कितने नंबर वाली है, 8 नंबर वाली है। तो आपको इसको अभी हम बाद में बताएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में 2 नंबर का बता रहे हैं, तो आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आएगा 8 नंबर वाली सवाल का, तो सबसे पहले यही वाली सवाल बताएंगे। इसको नोट कर लीजिए और आप करने की पूरी कोशिश करिएगा। बाकी इसका वीडियो हम जल्दी ही आपको दे देंगे। यहां पर देखते हैं 5वीं नंबर जो है, 5वीं नंबर में क्या दिया है, ध्यान देना, वो 8 नंबर की सवाल है, समय लगेगा उसमें, आप उसको देख लीजिएगा इसके बाद वाले पार्ट में। यहां देखिए 5वीं में क्या दिया है, सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस नहीं आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप निकालना है। और प्रक्षेप से संबंधित बोर्ड एग्जाम में एक सवाल हर बार देता है। तो यहां पर देखिए क्या दिया है, सबसे पहले लिखेंगे सदिश, क्या लिखेंगे, सदिश। मान लेते हैं सदिश ए पर, ये कितने पर है, ए पर, या सदिश ए का बी पर प्रक्षेप। ध्यान दीजिए कि फार्मूला होता है सदिश ए पर सदिश बी का जब प्रक्षेप निकालना हो तो फार्मूला होता है सदिश ए गुणे सदिश बी अपान में मापांक सदिश बी। यानी कि जितने पर जिसका भी परिक्षेप निकालना पड़ता है, जिसका जैसे इतने का परिक्षेप चाहिए तो वो वाला नीचे भी मापांक में करना पड़ेगा। अब यहां पर सदिश ए कितना है, आई कैप प्लस जे कैप है, और सदिश बी कितना है, तो आई कैप माइनस का जे कैप है। तो इसका परिक्षेप जब भी निकालेंगे तो यहां लिखेंगे आई कैप माइनस जे कैप का आई कैप प्लस जे कैप पर प्रक्षेप। इतने का प्रक्षेप चाहिए, इतने पर चाहिए, तो इतने का इतने पर, तो आई माइनस जे का आई प्लस जे पर, आगे पीछे करना पड़ा क्योंकि इतने पर निकालना है, इतने का निकालना है, का पर प्रक्षेप बराबर होगा आई कैप माइनस जे कैप, दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर दो, जे कैप, और इसी का मापांक भी रहेगा, किसका मापांक रहेगा, बी वाले का, तो आई कैप माइनस में जे कैप।
ए की कन्नम 1 होगा, माइनस का जे वाले में देखिए जे की गुणा में कितना माना जाएगा 1, जे की गुणा में 1, तो ए की कन्नम 1 होगा और इसका मापांक निकालेंगे तो रूट में 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर होगा। तो घटाएंगे 1 में 1 गए 0 और बटे में कुछ भी हो जब अंश में ही 0 आ गया या फिर 1 का वर्ग 1 होगा, 1 का वर्ग 1, 1 1 रूट में 2 हो जाएगा। कुल मिला के इसका आंसर जो आने वाला है वो 0 आएगा और लास्ट में लिख देंगे अतः अभीष्ट प्रक्षेप बराबर 0। ये हो गया आपका उत्तर, जो कि काफी आसान था। आप इस तरीके से अगर सवाल दूसरी भी देता है तो आप चुटकियों में कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल नोट की गई है, ये 5वीं नंबर थी और ये पहले 8वीं देख लेते हैं, उसके बाद जो है 6वीं 7वीं हम देख लेंगे। देखिए 8वीं सवाल जो आप देख रहे हैं ये अवकल समीकरण से लिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बटे का डी एक्स, ई की पावर माइनस वाई है, साइन एक्स है। आप एक बार पहले इस सवाल को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद इसे करिएगा। तो साइन की पावर यक्स इनटू में साइन की पावर माइनस वाई कर सकते हैं, क्योंकि जब आधार बराबर रहा होगा तभी ये पावर यक्स माइनस वाई हुआ होगा। तो उसको वापस हम इस तरीके से कर लेते हैं। तो डी वाई बटे का डी एक्स होगा, इन दोनों में से कॉमन हो रहा है ई की पावर माइनस वाई और ब्रैकेट में बचेगा साइन एक्स प्लस में ई की पावर यक्स। इसमें से ये इनटू में निकालकर कॉमन कर दिए। तो डी वाई को अकेले बचाइए और यहाँ पर साइन एक्स लिख लीजिए प्लस में ई की पावर एक्स और डी एक्स को उठाकर इधर तिरछा गुणा कर दो तो यहाँ आ जाएगा। ई की पावर माइनस वाई को उधर भेज दो तो बटे में चला जाएगा, क्योंकि इनटू में है बटे में जाएगा। ये माइनस में होने के कारण ये ऊपर चला आएगा डी वाई। यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स अलग कर दो प्लस में ई की पावर एक्स डी एक्स अलग कर दीजिए। अब क्या करिए, दोनों पक्षों का समाकलन भी कर दो। क्या कर दो? समाकलन। तो ई की पावर वाई डी वाई जो होगा ई की पावर वाई हो जाएगा। कॉस एक्स डी एक्स का फार्मूला होगा माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस में ई की पावर जो एक्स है ये हो जाएगा ई की पावर एक्स का फार्मूला ई की पावर एक्स ही रहता है और प्लस में यहाँ लग जाएगा सी, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि 2 नंबर की सवाल है। बिल्कुल आसान है, बस आपको फार्मूला तैयार रखना होगा। जैसे साइन एक्स का क्या होता है, माइनस में कॉस एक्स होता है, बस, और कुछ भी ज़्यादा करना नहीं है। अब यहाँ पर देखिए समाकलन की सवाल आ गई। कहाँ की? समाकलन की, जो कि समाकलन से तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर तो पूछता ही है। तो यहाँ पर देखिए समाकलन की सवाल में क्या करेंगे, इंटीग्रल लॉग यक्स का, हमें लॉग यक्स डी एक्स का समाकलन निकालना है। तो क्या करेंगे, इंटीग्रल लॉग यक्स। लॉग यक्स का कोई फार्मूला नहीं होता है, तो इसके इनटू में हम 1 मान लेंगे और डी एक्स कर देंगे। जब 1 करेंगे तो ये फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला बन जाएगा, फर्स्ट और सेकंड के रूल से। तो इसका रूल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। हम फर्स्ट को बचाएंगे, बचा लिए, सेकंड का समाकलन करेंगे, फिर उसके बाद माइनस, फर्स्ट का अवकलन करेंगे। फर्स्ट का मतलब लॉग एक्स का, डी डी एक्स लॉग एक्स, फर्स्ट का अवकलन करेंगे, सेकंड का समाकलन करेंगे और होल इंटीग्रल कर देंगे। तो लॉग एक्स इंटीग्रल 1 का जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस लॉग यक्स का अवकलन 1/x होता है। क्या होगा? 1/x हो जाएगा, इंटू 1 का समाकलन यक्स होगा, होल इंटीग्रल लग जाएगा। यक्स को यक्स से काट देंगे, इसको गुणा कर देंगे तो यक्स लॉग यक्स हो जाएगा माइनस में। यहाँ पर बचा क्या, काटने पीटने पर कुछ नहीं बचा है, यानी कि इंटीग्रल में 1 अकेले बचा है और 1 का समाकलन क्या होता है, यक्स होता है, प्लस का सी कर दीजिए। इन दोनों में यक्स कॉमन है तो यक्स कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, लॉग यक्स माइनस का 1 प्लस का सी। ये हो जाएगा आंसर, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। जब भी ऐसा इंटीग्रल में आ जाए, ऐसा कोई फलन आ जाए जिसका समाकलन ना हो, तो आप इसके इनटू में 1 मानकर फर्स्ट और सेकंड के रूल से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 7वीं सवाल, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि प्रायिकता एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से हर बार बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर कंफर्म आते हैं। तो चलिए देर नहीं करते और देखते हैं प्रायिकता के सवाल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हम आपके सामने लेकर आए हैं। अभी आप देखने के बाद एकदम देखेंगे तो आप उसको एकदम इजी तरीके से समझ में आ जाएगा और लगेगा कि हाँ, प्रायिकता चैप्टर बहुत ही आसान है। ये देखिए प्रायिकता की ये रही सवाल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला, किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/2 है। मतलब कोई ए है जिसके जीतने की प्रायिकता, यानी कि पी ए, पी का मतलब प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता 1/3 है। तो तुरंत आप निगेटिव सोचिए और इसका नहीं जीतने की प्रायिकता निकाल लो।
तो ना जीतने की प्रायिकता हमेशा 1 में से घट जाती है। तो 1 में घटाएंगे, 3 का नाम 3, 3 में से गए 2/3 आएगा। वैसे दिया है बी के जीतने की प्रायिकता, तो पी बी बराबर 1/4। निगेटिव में आइए, पी वी नॉट निकाल लो, तो ये जो पी वी का मान है ये 1 में से घट जाएगा, 4 का नाम 4 में गए 3/4 आएगा। अब बोला क्या है लास्ट में, इस दौड़ को ए और बी कोई ना जीत पाए, मतलब ए और बी दौड़ रहा है लेकिन ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता बताइए। जीतने का दिया था, ना जीतने की प्रायिकता पूछा है, तो जीतने का, ना जीतने का, जीतने का, ना जीतने का। अब लिखेंगे किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता। किसी का मतलब ना तो ए जीतेगा और ना ही बी जीतेगा, तो दोनों के ना जीतने की प्रायिकता होगा पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। तो ये हो जाएगा पी ए और यहां पर इनटू में हो जाएगा पी बी। तो पी ए कितना है आप रखिए, 2/3 गुणे में 3/4 काट दो, तो बचेगा 2/4, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, तो आ जाएगा यहाँ पर कितना 1/2 आएगा, 1 कितना आ जाएगा 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए लेकर आए थे 8 नंबर, मतलब 8 सवाल 2-2 नंबर के लाए थे, जो कि आपको हमने एक पूरी कोशिश किया बिल्कुल आसान से आसान तरीके से बताने का, जिसमें से एक सवाल छूटी है जो 8 नंबर की थी, उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, जो कि अभी इस वक्त सुबह के 4 बज रहे हैं, सुबह के 4 बजे आप लोग के लिए वीडियो लाना पड़ता है, क्योंकि उधर जो रात का समय रहता है जहां ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहता है, इसलिए वीडियो नहीं बन पाता है, इसलिए हम लोग सुबह बनाते हैं। बाकी विश्वास में देख लीजिए 4:25 AM हो रहे हैं, जो कि सुबह का समय है। हम लोग आपके लिए मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप एक सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपके पास कोई दोस्त हैं जिनको भी वीडियो की ज़रूरत है या पढ़ाई अच्छी नहीं है, तो उनको पास भी आप वीडियो भेजिए, क्योंकि हम बिल्कुल आसान से आसान तरीके से बताते हैं। ये जान लीजिए कमजोर से कमजोर लड़का भी इसे सीख सकता है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे।